हाल ही में भारत में बैन भगौड़ा जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी यूट्यूबर को दिए एक इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें की जिसे अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने समुदाय विशेष को धारा 370 और वक्फ बोर्ड की ऐसी चाशनी चटाई है, इसलिए संविधान की दवाई सिर्फ हिंदुओं को पिलाई जाती है। नफरती भाषण देने वाला नाइक भारत में वक्फ बिल में संशोधन के खिलाफ दुनिया में कैंपेन चला रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसका जवाब इसी इंटरव्यू में मिला। इस कट्टरपंथी के मुताबिक भारत में खास वर्ग ज्यादा सेफ है। उसके मुताबिक भारत में सबसे शक्तिशाली वक्फ बोर्ड है जो किसी अरबी देश में नहीं, और इसलिए उसने भारत आने की मंशा भी जाहिर की। इसी इंटरव्यू में भगौड़ा आगे जाकर धारा 370 को हटाना उसके मजहब के खिलाफ बताता है, क्योंकि उसका धर्म ये इजाजत नहीं देता कि खास वर्ग पर हिंदू शासन करे। अब सोचिए कौन सी धर्म की किताब में धारा 370 लिखा होगा, जबकि 370 का पहला जिक्र 1949 में हुआ था, जब पीएम बनने का सपना पूरा होने के बाद नेहरू सरकार ने 370 नाम के ग्रहण को कश्मीर पर थोप दिया था, जिसे कट्टरपंथियों ने अपना हक समझ लिया और उनके हौसले बुलंद हो गए। जबकि 370 तो महज संविधान की एक अस्थाई धारा थी जो एक वक्त के बाद खत्म करने के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता इसे ही हथियार बनाकर दोबारा कट्टरपंथियों को कश्मीर में घुसाने की फिराक में है। बात हिंदू गैर हिंदू के शासन की नहीं है, बल्कि इस चीज की है, अगर गैर हिंदू हिंदू राज्य के सीएम बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष बन सकते हैं, तो खास मजहब से बाहर का इंसान कश्मीर का सीएम क्यों नहीं बन सकता? क्यों अब्दुल्ला, मुफ्ती, गिलानी नाम के लोग ही शासन करें? जाकिर नाइक का खुले में पाकिस्तानी चैनलों पर यह इंटरव्यू देना इस बात का प्रूफ है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण में हिंदुओं के साथ कितना गलत किया है, और इन्हीं की नीतियों के चलते कोई हिंदू आज तक जम्मू कश्मीर का सीएम नहीं बन पाया, और ना ही वक्फ बोर्ड जितनी संपत्ति किसी हिंदू धार्मिक संस्था के पास है। इसलिए अगर भूल से भी देश में कांग्रेस की सरकार आ गई तो नाइक जैसे कुख्यात कट्टरपंथियों को डील मिलेगी, उन पर से बैन हटेगा, केस वापस लिए जाएंगे और फिर ये अपने एजेंडे खुले में फैला सकेंगे। इसलिए देश को सोचने की जरूरत है कि उन्हें जाकिर नाइक को शांतिदूत मानने वाला कांग्रेस चाहिए या फिर इनके हौसलों को नेस्तानबूद करने वाली राष्ट्रवादी सरकार।